मैं विशाल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल, इस बुक का रिव्यू मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन इस बुक से रिलेटेड मुझे आप सभी के बहुत से क्वेश्चंस आ रहे थे। आज की वीडियो में मैं आप सभी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रिप्लाई करूंगा। इसलिए आज का वीडियो उस हर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहा है या पढ़ने की प्लानिंग कर रहा है। बहुत से स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि सर, इस बुक में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 39 टॉपिक्स हैं, यानी कि 39 चैप्टर्स हैं, तो क्या हमने हर एक चैप्टर को पढ़ना है? और मेरा रिप्लाई है नहीं, आपने हर एक चैप्टर को रीड नहीं करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में नहीं आते हैं और कुछ दूसरे चैप्टर ऐसे हैं जो किसी दूसरे एग्ज़ाम में नहीं आते हैं। कौन से एग्ज़ाम के लिए आप कौन से चैप्टर को छोड़ सकते हैं वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले बात एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की करते हैं। इसके 3 एग्ज़ाम हैं, CHSL यानी कि कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, CGL यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल और CPO। अगर आप CHSL की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, इनइक्वालिटीज़ और डेटा सफिशेंसी इन टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में इन टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, मैं जो आपको टॉपिक छोड़ने के लिए कह रहा हूँ, चाहे आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे हों या कोई और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक पढ़ रहे हों, आप इन सभी टॉपिक को छोड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक पढ़ रहे हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अब बात कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल की करते हैं। इसमें सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़, इनइक्वालिटीज़ और डेटा सफिशेंसी के क्वेश्चंस नहीं आते। इन टॉपिक्स को आप छोड़ सकते हैं और इन्हीं टॉपिक को आप CPO के लिए भी छोड़ सकते हैं। अब मैं बात रेलवेज़ की करता हूँ। रेलवेज़ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के कौन कौन से टॉपिक छोड़ सकते हैं? पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज़, पाइप्स एंड सिस्टर्न, हाइट एंड डिस्टेंस, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। ये सभी टॉपिक्स आप छोड़ सकते हैं अगर आप रेलवेज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अब मैं बात बैंकिंग एग्ज़ाम की करूँगा कि अगर आप बैंक PO या बैंक क्लरिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें आप कौन कौन से टॉपिक को छोड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं बात कुछ ऐसे टॉपिक की करूँगा जिन्हें आप बैंक क्लरिकल और बैंक PO दोनों एग्ज़ाम्स के लिए छोड़ सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज़, क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स, हाइट एंड डिस्टेंस, इन टॉपिक के क्वेश्चंस बैंक PO और बैंक क्लरिकल दोनों में नहीं आते, आप इन टॉपिक को छोड़ सकते हैं। एलिगेशंस एंड मिक्सचर्स, इस टॉपिक के क्वेश्चन SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क में नहीं आते। परमुटेशन एंड कम्बिनेशन के क्वेश्चन SBI PO और IBPS क्लर्क में नहीं आते, आप इन टॉपिक को छोड़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि सर, SSC के एग्ज़ाम के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल जी की बुक कैसी है? तो मैं आपसे कहूँगा इस एग्ज़ाम के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम में जिस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और जिस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आर.एस. अग्रवाल में हैं, वो दोनों आपस में मैच करते हैं। इसलिए SSC एग्ज़ाम के लिए मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल को स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। कई स्टूडेंट पूछते हैं कि सर, रेलवे एग्ज़ाम के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल कैसी बुक है? तो मैं आपसे कहूं, रेलवे एग्ज़ाम के लिए भी ये बुक बहुत अच्छी है। रेलवे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो क्वेश्चन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय आर.एस. अग्रवाल में है, दोनों का लेवल आपस में मैच करता है। इसलिए इस एग्ज़ाम के लिए भी ये बुक स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर, बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए ये बुक कैसी है? तो मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप एक बिगनर हैं
तो आप इस बुक को यूज़ कर सकते हैं। ये बुक यूज़ करके आपका बेस बन जाएगा। लेकिन बैंकिंग एग्ज़ाम में जिस डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और जो डिफ़िकल्टी लेवल इस बुक में है वो दोनों मैच नहीं करता। बैंकिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल हाई है, जबकि इस बुक में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा कम है। साथ में बैंकिंग एग्ज़ाम में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बाय RS अग्रवाल में नहीं हैं। इसलिए बैंकिंग एग्ज़ाम और कैट के लिए मैं इस बुक को रिकमेंड नहीं करता। अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो SSC और रेलवेज़ के लिए ये बुक बहुत अच्छी है। अगर आप इस बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस बुक से रिलेटेड अगर आपका कोई और क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।